हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो। सो आज हम शुरू कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका पहले फॉर्मूला जनरेट करते हैं। सो शुरू करते हैं। हमारे पास हमने क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की पहली एन टर्म्स का सम निकालना है। सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी। हमने पढ़ा है लास्ट वीडियोस में कि सेकेंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस द डिफरेंस। थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस टू डी एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, ये होगी सेकेंड लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म क्या होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने लास्ट वीडियो में किए। सो ये आपकी क्या हो गई एन टर्म्स। तो हमने सम ऑफ एन टर्म्स लेना है, तो उसको हम शो करते हैं एस एन के थ्रू। ठीक है, सो इट विल बी T1 प्लस T2 प्लस 3T अप टू सो ऑन। क्या बनेगा Tn माइनस टू प्लस Tn माइनस वन एंड Tn माइनस Tn। ठीक है, अब Sn क्या बना, T1 की वैल्यू क्या है a, T2 क्या है a प्लस डी प्लस T3 क्या है a प्लस टू डी प्लस एंड सो ऑन। अगर मैं सिर्फ लास्ट टर्म लिखूं ये वाली a माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपकी लास्ट टर्म है। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम Sn को दोबारा लिख रहे हैं, पर इसकी जो टर्म्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। इट मीन्स जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है, प्लस जो सेकंड लास्ट है उसको यहाँ लिखेंगे, जो थर्ड लास्ट है उसको यहाँ लिखेंगे एंड सो ऑन करते करते यहाँ पे लिख देंगे टू AD और यहाँ पे लिखेंगे A। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको मैं लिख देती हूँ नंबर 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 प्लस 2 कर रही हूँ, 1 प्लस 2। सो ये भी Sn है, ये भी Sn है, सिर्फ टर्म्स का हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया है। सो इसका आंसर बेटे क्या बनेगा, 2Sn, 1Sn, 1Sn, 2Sn इज इक्वल टू। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस सीरीज की, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को ऐड कर रही हूँ। अगर आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ a प्लस a बनेगा 2a प्लस यहाँ से क्या बचेगा n माइनस वन इंटू डी प्लस से इस सेकंड टर्म को इस सेकंड टर्म में ऐड करूँ, यहाँ से a यहाँ से भी a, तो क्या बना 2a प्लस यहाँ देखिए 1d है तो d प्लस n माइनस टू इंटू डी प्लस अब इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस a दैट इज 2a प्लस 2d n माइनस 3d एंड सो ऑन करते हुए मैं सिर्फ ये लास्ट टर्म लिख रही हूँ। ये क्या है, a प्लस a इज 2a प्लस इधर d की कोई टर्म नहीं है, इधर क्या है n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये टर्म बच्चे बनी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 1d है, यहाँ माइनस 2d है, साथ में n है, तो सॉल्व करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी क्या बनेगा, n माइनस वन इंटू डी। आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ठीक है, प्लस अगले में हम क्या कर रहे हैं, 2a प्लस यहाँ 2d है, यहाँ 3d है। ठीक है, सो ये बनेगा n माइनस वन इंटू डी एंड सो ऑन। जो हर टर्म है वो क्या बन रही है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये ऐसी वाली कितनी टर्म्स बच्चे इसमें होंगी, क्योंकि हम कहाँ से शुरू किए थे, n टर्म्स से, तो ये कितनी टर्म्स हैं ऐसी, दीज आर n टर्म्स। ठीक है, अगर मैं ऐसी n टर्म्स को प्लस कर रही हूँ, जैसे सपोज अगर मैं 2 को n टाइम प्लस करती हूँ तो आंसर क्या बनता है 2n। इसी तरह इन टर्म्स को मैं अगर n टाइम प्लस करूंगी तो क्या आंसर बेटा बनेगा, दिस इंटू n।
ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आई। सेम टर्म n टाइम्स ऐड हो रही है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे 4 अगर 5 टाइम्स ऐड हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4। ठीक है, 5 टाइम्स क्या है, ठीक है, इंटू क्या कर दिया 4। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या बन गया, 2Sn इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से आपका जो Sn बना दैट इज, सॉरी इसको ये लिख देते हैं ना, 1 2 हमने पहले भी यूज की। इसका मतलब आपका जो Sn बना वो क्या बना, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। इसी फॉर्मूला को और हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं देखते हैं। अब हमारे पास है Na क्या होता है, सॉरी Sn क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको लिखने का एक और वे क्या हो सकता है बेटा, a को मैं क्या कर रही हूँ, स्प्लिट करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। सो इट विल बी n बाई 2 a प्लस, ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। कई बार हम लास्ट टर्म को L से शो करते हैं, L फॉर लास्ट टर्म। सो इसकी वैल्यू क्या लिख दी हमने, L। ठीक है, सो इसको क्या लिखेंगे, L। हियर ये क्या बना, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है, इंटू n बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इंटू n बाई 2 करेंगे तो क्या बनेगा, Sn। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकंड फॉर्मूला जो आपने याद करना है। ठीक है जी, क्लियर है, लर्न करना है। नेक्स्ट है, इसी Sn को अगर मैं इस तरह से लिखूं, ठीक है, n टर्म्स का ऐड। ठीक है, तो अगर मैं इतना पोर्शन देखूं बेटा, तो ये क्या है, पहली n माइनस 1 टर्म्स की एडिशन। पहली n माइनस 1 टर्म्स की एडिशन को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स प्लस tn इज इक्वल टू Sn। ठीक है, सो इससे आप कुछ भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। यू कैन कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म से आपकी क्या निकल आएगी, tn निकल आएगी, या आपका जो Sn है वो इनके सम से निकल आएगा। ठीक है, सो ये आपने कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP whose kth टर्म इज t6k प्लस 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर kth टर्म दी है तो हमें क्या दिया है, ak, या इसको हम क्या बोलते हैं, tk। ठीक है, टर्म को हम किससे शो कर रहे हैं, tk से। tk किसके इक्वल होती है, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से चलेगा। अब लेट जो हमारी फर्स्ट टर्म है हम क्या मान रहे हैं, उसको a मान रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, a है। लेट द कॉमन डिफरेंस इज d, तभी हमारा tk किसके इक्वल बना, इसके इक्वल। ठीक है, अब मैं फर्स्ट टर्म अगर निकाल लूँ t1 तो क्या करूंगी, पुट k इज इक्वल टू 1। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगी, k की वैल्यू क्या पुट करूंगी, 1। सो t1 विल बी 6 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8। सो फर्स्ट टर्म मेरी क्या आ गई, 8। अब हम सेकंड टर्म निकालते हैं, t की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। सो हमारा आंसर आएगा 6 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 14। ठीक है, अगर मेरे पास, हमें पता है कि पहली टर्म को हम क्या बोलते हैं, a। सो a मेरा कितने इक्वल आ गया,
8 के इक्वल। सेकेंड इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी। सो a प्लस डी कितना आ गया 14। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, सो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस डी माइनस ए, 14 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 6। सो कॉमन डिफरेंस बच्चे कितना बन गया 6। सो मेरे पास सीरीज क्या बनी कि फर्स्ट टर्म उसकी क्या है 8 है, कॉमन डिफरेंस उसका क्या है 6 है। तो मेरे को चाहिए क्या, ये जो हमने किया ये आपकी जनरल टर्म है, ठीक है। इसमें k की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करके आप इस AP की क्या निकाल सकते हैं, टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को पहली दो टर्म्स पता हों तो मैं जनरल एंड टर्म्स का सम निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास A भी उससे निकल आएगा और D भी। पहली दो टर्म से ही मैंने A भी निकाल लिया और D भी निकाल लिया, ठीक है। अगर A और D है और हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn बेटा किसके इक्वल है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो Sn किसके इक्वल हो गया, n/2, 2a में a की वैल्यू क्या पुट की 8 और d की वैल्यू कितनी पुट कर दी 6। सो इट विल बी 16 प्लस 6n माइनस 6 बनेगा। तो सम बनेगा n/2 10 प्लस 6n, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, Sn आ गया। अब इसके अंदर आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करो। अगर n की वैल्यू 4 पुट कर दोगे तो सम ऑफ 4 फर्स्ट टर्म्स का आ जाएगा आंसर। n की वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो सम ऑफ n टर्म्स का आंसर, फर्स्ट 10 टर्म्स का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि ये अगर जनरल टर्म दी हो तो उससे आप फर्स्ट सेकंड टर्म निकाल के फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, जिससे आप सम का फार्मूला सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज 2n प्लस 2। इसका मतलब Tn किसके इक्वल दी है, nth टर्म क्या होती है Tn। सो Tn किसके इक्वल दी है 2a प्लस 2n प्लस 2 के। सो हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास d, ठीक है, क्लियर। सो अगर मैंने फर्स्ट टर्म T1 निकालनी हो तो इसका मतलब मैंने n को क्या पुट किया 1। सो जब मैं इस इक्वेशन के अंदर n को 1 पुट करूंगी सो आंसर बना 2 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल होती है, a के इक्वल। तो यहाँ से बच्चे a किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल। नेक्स्ट हमारी टर्म होती है T2। सो हमने क्या किया, पुट n इज इक्वल टू 2, n को 2 पुट किया। सो T2 बना 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब 6 हमारी क्या है, सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म किसके इक्वल होती है, a प्लस डी के इक्वल, ठीक है। सो अगर मैं इस टर्म से और इस टर्म को आपस में क्या करूं, माइनस करूं, सो a प्लस डी माइनस a विल बी इक्वल टू 6 माइनस 4, सो d विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या बन गया 2, a कितना बन गया 4, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालनी है। इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स हमें पता है, तो n यहाँ पे कितना है 15, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 15। तो अगर मैं Sn लिखूं तो Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये जो भी हमें आंसर्स दिए हैं इन वैल्यूज़ को मैं s के अंदर इस इक्वेशन में पुट कर दूं, n को 15, d को 6 एंड a को 4। सो योर आंसर विल बी इस तरह से बनेगा ये 15/2
ठीक है, अंदर आ गया हमारा 8 प्लस 14 इंटू 6 बन जाएगा। 14 इंटू 6 आप करोगे तो 84 बन जाएगा आपका। ठीक है, सो इंटू 15/2 दैट इज इक्वल टू 15/2 इंटू 92। ठीक है, सो 92 इससे कट के बना आपका 46, तो आंसर बन गया 15 इंटू 46, 15 इंटू 6 90, तो ये बन गया आपका 690। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट विल बी 690। ठीक है जी, क्लियर है। इस तरह से हम जो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं जी। फाइंड द सीरीज एंड द nth टर्म वेयर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। अब यहाँ पे उसने क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दी है। ठीक है, जनरल टर्म नहीं दी, इट मीन्स उसने Sn दिया है किसके इक्वल, 4n² प्लस 3n के इक्वल। कहता क्या है, फाइंड द सीरीज एंड nth टर्म। ठीक है, सीरीज ढूंढने का मतलब क्या ढूंढना है, a ढूंढना है एंड d ढूंढना है, और nth टर्म ढूंढने का मतलब क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द nth टर्म। ठीक है, सीरीज कैसे पता लगती है, फर्स्ट टर्म से और कॉमन डिफरेंस से हमें सीरीज का पता लगता है कि उसकी टर्म्स कौन कौन सी बनेगी। अब आप ध्यान से देखो, अगर Sn मेरे को ये दिया हुआ है, तो आप अगर n की वैल्यू 1 पुट करो तो मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। तो 1 टर्म किसके, सम ऑफ 1 टर्म का क्या मतलब है, ये तो सेकंड टर्म है, ये तो नहीं होगी। 1 टर्म का क्या मतलब, आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, a के। इट मीन्स जो आपका S1 है वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल, क्योंकि n को मैं क्या ले रही हूँ 1, तो ये फर्स्ट टर्म का सम तो a की टर्म होगी, तो किसके इक्वल होगी, a के। नाउ मैं पुट कर रही हूँ n को 1, सो अगर मैं इस इक्वेशन में n को 1 पुट करूँ तो मेरा आंसर आ रहा है बच्चे 7। ठीक है, सो S1 7 मीन्स a कितना है आपके पास 7। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालूं तो S2 निकलेगा। इसका मतलब n की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बना 4 प्लस 4 16, 4 इंटू 4 16 प्लस 6 इज 22। ठीक है, ये बन गया 4 प्लस 4 16 इंटू 4 16, 16 प्लस 6 किया तो क्या बना 22। अब S2 किसके इक्वल होता है, फर्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी, a प्लस डी। इसका मतलब S2 क्या है, 2a प्लस डी। इट मीन्स 2a प्लस डी किसके इक्वल आ गया, 22 के इक्वल। ठीक है, क्लियर। सो S1 का आंसर कितना आया था, 7, या a का आंसर कितना आया था 7। सो पुट a इज इक्वल टू 7। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू अगर हम 7 पुट करें तो d आ रहा है हमारा 22 माइनस 14। सो 22 माइनस 14 करेंगे तो d आएगा 8। ठीक है, सो हेंस इस सीरीज के अंदर a बन गया मेरे पास 7 एंड d बन गया बच्चे 8। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। सो अब हमें क्या निकालना, सीरीज निकालनी थी, तो सीरीज क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म क्या बनी 7, सेकंड टर्म a प्लस 7 प्लस 8 करेंगे 15। अगली टर्म क्या होगी, प्रीवियस टर्म प्लस d। ठीक है, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हमारी अगली टर्म बनती जाएगी। कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो अगली टर्म बनती जाएगी एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्या बन गई, सीरीज। ठीक है, सीरीज है तो प्लस के साथ शो करोगे, सीक्वेंस है तो कॉमा डाल देंगे। ठीक है, अब इसकी nth टर्म लिखनी है। सो Tn किसके इक्वल होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a है 7,
7 plus n minus 1 into 8, so 7 plus 8n minus 8, that is equal to 8n minus 1. So आपकी tn बन गई 8n minus 1 and hence we proved this question. हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट एक और छोटा सा सम देखते हैं। हमने इस सीरी को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का मतलब इस सीरी का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। अब अगर आप इस सीरी को देखो तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a, दैट इज 1 0 1। अगर आपको नॉर्मल सीरीज दी है तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि वो AP है भी या नहीं। सो अगर मैं सेकेंड टर्म देखूं, सो सेकेंड टर्म क्या है, सीक्वेंट। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 1 0 1, सेकेंड टर्म आपकी बच्ची क्या है 99, थर्ड टर्म आपकी क्या है 97। सो अगर मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूं तो आंसर आपका आ रहा है -2। इसी तरह अगर मैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करूं तो आंसर आ रहा है -2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो -2 आ रहा है। जिस टर्म पे खड़े हो उससे प्रीवियस को माइनस करेंगे, सो आंसर क्या आ रहा है -2। इट मीन्स सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है -2, हैंस ये क्या है AP। ये मैं बार बार नहीं बोलूँगी, पर आपने हर सीरी में चेक करना है कि वो AP बन रही है कि कोई और सीरी बन रही है। ठीक है, सीरी का हमारा कॉमन डिफरेंस बना -2, फर्स्ट टर्म बनी 1 0 1। अब इस सीरी के अंदर हमें n नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी हुई, बट हमें ये वाली टर्म दी है, दिस इज द लास्ट टर्म। ठीक है, सो यही मेरी क्या है tn है। ठीक है जी, क्लियर है। यही मेरी क्या बनेगी tn बनेगी, क्लियर। सो व्हाट आई विल से दैट tn इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं tn की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू क्या है 1 0 1, n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से हमारी n माइनस 1 इंटू 2 बनेगा। मैं साइन चेंज कर रही हूँ इसके इक्वल। सो 2, ये मैं ये वाला सारा पार्ट इधर ले गई, 45 को मैं इस तरफ ले आई। ठीक है, तो ये बना आपका 56। ठीक है, इट विल बिकम 56। सो n माइनस 2 विल बी 28, यहाँ से ये कट गया। सो n विल बी इक्वल टू 28 प्लस 2 30। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है, n इज इक्वल टू 30। हैंस अगर मैं इसका सम निकाल लूँ तो क्या फार्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू an। यहाँ पे आप ये टर्म भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि हमें लास्ट टर्म दी हुई है तो हमें कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाएंगी। सो इट विल बी 30/2, a इज़ 101 एंड लास्ट टर्म इज़ 45। सो ये बना आपका 15 इंटू 46। ठीक है, सो अगर मैं इसका कैलकुलेशंस करूँ तो ये बनेगा बेटे आंसर आपका 690। सो इस सीरी का आंसर आ रहा है आपका 690। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जी, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स एंड ये सारे नंबर्स क्या हैं, 3 डिजिट नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स एंड 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 9। तो मैंने वो नंबर लेने हैं, एक तो वो 3 डिजिट्स हों, एक वो ऑड हों और डिविजिबल बाय 9 हो, और ऐसे नंबर्स का मैंने क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि ये नंबर बनते क्या हैं। सपोज अगर मैं पहला नंबर देखूं 3 डिजिट जो डिविजिबल बाय 9 है, तो आप चेक करो ये बनेगा 108। ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाय 9, 12 से जाता है। पर ये नंबर कौन सा है, ये इवन नंबर है। सो अगर मैं ऑड नंबर देखूं तो जो नेक्स्ट ऑड नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा दैट इज 117। तो ये पहला क्या है, ऑड नंबर। हमें ये ऑड नंबर से क्या करना है, शुरू करना है। ठीक है जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो नंबर होगा दैट इज 126, दिस इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है जी, क्लियर है। और इससे अगला जो नंबर डिविजिबल होगा दैट इज 135 डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सो ये भी क्या है, ऑड।
सो जो मैं नंबर ले रही हूँ वो बनेगा पहला नंबर 117, अगला बनेगा 135। आप इनके अंदर बच्चे डिफरेंस देखो तो कितने का डिफरेंस है, 9, सॉरी यहाँ से चेक करेंगे, 9 + 9 18 का डिफरेंस। सो अगला नंबर जो चेक करेंगे 18 बनेगा, 135 में 18 ऐड करेंगे तो ये बना 153। आप चेक करके देखो जो 153 है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो सीरीज बन रही है ये हमारी क्या बन रही है, ऑड 3 डिजिट नंबर, दीज आर डिविजिबल बाय 9। इसका ए कितना है 107 और डी कितना है 18। अब हमने लास्ट डिजिट चेक करने हैं जो 9 से डिविजिबल हैं, तो वो देख के ही पता लगता है लास्ट ऑड नंबर क्या होगा, 999, और ये डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, सो जो मेरी लास्ट टर्म बनी वो क्या बन गई, 999। इसी को एल बोलेंगे, इसी को एन बोलेंगे। और फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स। मतलब ये हमारे पास एपी सीरीज है और इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम। तो हमें क्या चाहिए होगा, एन कहाँ से निकलेगा, इस टर्म से। सो Tn हमारे पास क्या है, an-1 इंटू डी इज इक्वल टू 99 दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म दी हुई है ना Tn। सो a कितना है 117 प्लस n-1 इंटू 18 इज इक्वल टू 999। इसको सॉल्व करते हैं, आप चेक कीजिए इसका आंसर, इट इज 882। अब इसको 18 से डिवाइड करके देखते हैं। अब 444 को 19 से करें तो ये जाएगा 49 के साथ। आप चेक करके देख लीजिए इसका आंसर क्या बनता है, 49। सो एन कितना बन गया, 50। इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50। फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो एस एन किसके इक्वल है, ए प्लस एल इंटू एन बाई 2, क्योंकि एल लास्ट टर्म हमें यहाँ पे दी हुई है, लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है। सो ये बना आपका 50/2 इंटू 108 प्लस 999। सो इट विल बी 25 इंटू, it will be 1007, I think so, no, it will be 11। ठीक है, तो ये बनेगा 1107। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो इसकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 25 इंटू अगर हम 7 करें तो हमारा आंसर आता है 175। तो 17 आ गया। 25 इंटू 10 करें तो 250 प्लस 7 करें तो, सॉरी 250 प्लस 17 करेंगे तो इट विल बी 267। सो आपका आंसर जो बनेगा दैट इज़ 2675। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसका आंसर बनेगा 2675। सो जो आपकी एस एन आ गई वो किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कोई भी आपके डाउट्स या कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।